दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे राहुल गांधी, बोले अगर विदेश में बुराई से इतना ही बुरा लगता है तो प्रधानमंत्री अच्छे काम करना शुरू कर दें। जी हाँ, बताएंगे राहुल गांधी क्यों भड़क गए विदेश मंत्री के ऊपर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले लोकतंत्र को कमजोर कर दिया बीजेपी ने, किसी भी तरीके से राज्यसभा में अध्यादेश कानून को कराएंगे रद्द। बता दें दोस्तों, इसके लिए कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी केजरीवाल को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों फ्री बिजली वाले दाव के ऊपर बुरी फंसी बीजेपी। जी हां, कांग्रेस खेल रही मास्टर स्ट्रोक, हर जगह कांग्रेस के दावे आ रहे काम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि आपको बताते चले किसान नेता राकेश टिकैत की बड़ी चेतावनी, बोले 15 जून को अगर नहीं हुआ इंसाफ तो फिलहाल उसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर बिठाएंगे पहलवानों को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में कानून की अब कोई कीमत नहीं, कभी अदालतों में इनकाउंटर हो रहा है तो कभी पुलिस स्टेशन की हिरासत में। बताएंगे क्या कुछ बोला अखिलेश ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अशोक गहलोत का सचिन पायलट के ऊपर बड़ा बयान, बोले सिर्फ मीडिया उछालती है, सचिन पायलट और हमारी अब सुलह हो चुकी है, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे इमरान प्रतापगढ़ी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले 2024 के मुद्दे स्पष्ट है, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और नफरत। जी हाँ, इन चारों मुद्दों को कांग्रेस उठाएगी। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा बीजेपी को हटाएंगे सत्ता से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री के ऊपर नीतीश कुमार का बड़ा हमला, बोले फिलहाल विपक्षी एकता से डर गई है बीजेपी, इसलिए आए दिन उल जलूल बयान देती रहती है। बताएंगे क्यों नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता का जिक्र कहा है। 23 जून को बैठक है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले ट्रेन हादसे को लेकर फिर से एक बार बेफिर ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना, ट्रेन हादसे को बताया बीजेपी की सबसे बड़ी गलती। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल बोले प्रधानमंत्री सच्चाई को सुनना पसंद नहीं करते। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में सब परेशान है, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, जनता परेशान है। इस सरकार ने सत्ता में आते से ही जनता विरोधी काम करना शुरू किए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम सच बोल देते हैं तो इनको चिंता होने लगती है, इन्हें ये प्रॉब्लम होने लगती है कि हमने बाहर जाकर, अमेरिका जाकर या कहीं और जाकर सच क्यों बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, भारत में लोकतंत्र की कीमत लगातार गिरती चली जा रही है। जिस तरीके से पहले लोग खुलकर बोल पाते थे अब वो भी नहीं रहा। आपको बता दें राहुल यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को सच्चाई सुनना अच्छा नहीं लगता, अगर अच्छा नहीं लगता तो प्रधानमंत्री अच्छे काम करना शुरू कर दे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों की धीरे धीरे कर सारी आयत छीन ली जो उनको मार्केट से रेट मिला करता था, और एमएसपी पर जब भी बात करने जाओ तो किसानों को लाठियां बरसा दी जाती है। आखिरकार ये देश का कौन सा कानून है। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के साथ इस तरीके की बर्बरता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि आज जो किसानों के साथ हो रहा है वो सरासर अन्याय है, और इस अन्याय को जो है यहाँ पर इस तरीके से बढ़ने नहीं देंगे। आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस के समय में जब किसान आंदोलन करते थे तो कांग्रेस उनकी बातें मान लिया करती थी, कानून भी वापस ले लिया करती थी अगर कोई गलत कानून वो ले आती थी तो। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। बीजेपी के राज में अगर आप कुछ भी गलत कानून लेकर आते हो तो मोदी जी उसको वापस लेते ही नहीं, उसको लागू करने की फिराक में रहते हैं। और यही कारण जो राहुल गांधी ने किसानों का जिक्र छेड़ा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि हजारों लोगों की ट्रेन में मौत हो गई, 200 से 250 से ऊपर लोगों की, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई सफाई नहीं दी क्योंकि प्रधानमंत्री से कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। राहुल ने कहा कि देश की मीडिया आज प्रधानमंत्री से अगर सवाल पूछती तो ट्रेन में इतना बड़ा हादसा नहीं होता। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल मीडिया अपना काम सही से नहीं कर रही है, यही कारण है जो विपक्ष को लगातार बोलना पड़ता है। और जाहिर सी बात है जब मीडिया ही अपना काम सही से नहीं करेगी दोस्तों तो सवाल तो उठेंगे, और सवाल भी ऐसे जिनका जवाब शायद प्रधानमंत्री के पास ना हो। चलिए बढ़ते हैं
हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, विपक्षी एकता को लेकर भड़के नीतीश कुमार, बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। नीतीश कुमार का कहना है विपक्षी एकता से बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी जानती है कि विपक्षी एकता हुई तो बीजेपी 100 से भी कम सीटों पर सिमट जाएगी। आपको बता दें नीतीश कुमार ने कहा कि जो देश में हो रहा है वो जनता देख रही है। ट्रेन हादसे का भी नीतीश कुमार ने जिक्र किया। नीतीश ने कहा कि जो ट्रेन हादसा हुआ उसमें जो लोगों की जान चली गई 300 के लगभग लोगों की, उसकी जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी की सरकार है। नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्षी एकता से बीजेपी डरी हुई है, वो नहीं चाहती कि विपक्षी एकता हो या विपक्ष जो है मिलकर बात करे। दरअसल दोस्तों विपक्षी एकता को लेकर लगातार बीजेपी घिरी हुई है। सब जानते हैं कि बीजेपी की बैठक में, खास करके विपक्ष की बैठक में बीजेपी का सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि विपक्ष का मतलब ही बीजेपी की लंका लगना है। क्योंकि वाकई में अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है दोस्तों तो बीजेपी बहुत कम सीटों पर सिमटने वाली है। क्योंकि पिछली बार का अगर वोट परसेंटेज जोड़ा जाए शेयर तो दोस्तों उसके मुकाबले बीजेपी बहुत ज्यादा, आप समझिए लगभग 40% पे थी और विपक्ष का वोट परसेंटेज मिलाया जाए तो लगभग 60 यानी कि 60% था। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि 40 वर्सेस 60 यानी कि 40% मोदी सरकार के पास था तो 60 विपक्ष के पास था। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि 60% वर्सेस 40% यानी कि कहीं से भी बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली। और ये तो दोस्तों आप समझिए 5 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। अब तो मोदी सरकार के खिलाफ जनता में इतना रोष है कि मुझे लगता ही नहीं है कि इनको वोट मिलने वाले, क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस दोबारा आ रही है, राजस्थान में दोबारा आ रही है, महाराष्ट्र में अगाड़ी की ही सरकार आएगी एमवीए की। तो देखा जाए तो बीजेपी का हर जगह तो सूपड़ा साफ है। बीजेपी दोस्तों सिर्फ 2 चीजों से सरकारें बनाती है, उसे जनता नहीं जिताती है। कुछ राज्यों में जिता देती है लेकिन ज्यादातर राज्यों में बीजेपी को जनता हराती है। और दोस्तों जहां पर जनता इसे हरा देती है बीजेपी को, बीजेपी वहां खरीद फरोश करके अपनी सरकारें बनाती है। अगर दोस्तों पिछले साल का आंकड़ा उठाया जाए तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, महाराष्ट्र की सरकार गिराई, पुडुचेरी की सरकार गिराई और भी कुछ जगह थे जहां पर सरकार गिराई गई। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल कर्नाटक में तो वापसी कर ली कांग्रेस ने, वहां पर भी सरकार गिरा दी थी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, बोले अगर 15 तारीख तक नहीं निपटाया गया मामला तो 15 के बाद वहीं पर बिठाएंगे पहलवानों को जंतर मंतर ले जाकर। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस बार किसानों का भी मुद्दा उठाया। दरअसल आपको बताते चले राकेश टिकैत 2 आंदोलन को संभाल रहे हैं। एक तो वो खिलाड़ियों के समर्थन में है, दूसरा दोस्तों कल जो किसानों के ऊपर परसों जो लाठीचार्ज हुआ जिसमें कई किसान घायल हो गए और कईयों को जो 9 किसानों को बताया जा रहा पुलिस ने भी हिरासत में लिया था, जिसको लेकर अब किसान नेता राकेश टिकैत को ने चेतावनी दे दी है सरकार को कि अगर सरकार ने तत्काल में इन तमाम मुकदमों को वापस नहीं लिया और उन किसानों को नहीं छोड़ा तो जो है यहाँ पर सरकार को इसका अंजाम भुगतना होगा। यही नहीं, राकेश टिकैत ने पहलवानों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने उनसे बातचीत की, अच्छी बात है, लेकिन उन पहलवानों ने को 15 तारीख तक का समय दिया गया है। अगर 15 तारीख के बाद भी सरकार कोई फैसला नहीं लेती तो हम उन खिलाड़ियों को जंतर मंतर ले जाकर बैठाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि ये लड़ाई अब आर पार की लड़ाई हो चुकी है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये लड़ाई सच में आर पार की ही लड़ाई है। प्रधानमंत्री ने जो भी चीजें बोली हैं उस चीजों को लेकर अब खिलाड़ियों के साथ राकेश टिकैत हैं, लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि 15 तारीख के दिन क्या सच में खिलाड़ियों की पूरी मांगे मान ली जाएंगी। आपको बता दें खिलाड़ियों ने जो मेन मोटी मोटी मांगे रखी हैं, एक तो ये कि बृजभूषण की गिरफ्तारी हो, दूसरी ये कि बृजभूषण के परिवार से अब कोई भी जो है यहाँ पर कुश्ती का अध्यक्ष नहीं बनेगा, किसी महिला को जो है यहाँ पर कुश्ती का अध्यक्ष बनाया जाए। और दोस्तों अगर देखा जाए तो वैसे गलत सही यही है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों महिलाओं की रेसलिंग है तो वहां पर महिला को ही अध्यक्ष बनाना चाहिए। लेकिन आप समझिए वहां पर जो एक मेल अध्यक्ष है जो लड़कियों के साथ अजीब अजीब हरकतें करता है, जिसको लेकर उन्होंने बोला भी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अशोक गहलोत, बोले बीजेपी फैलाती है झूठ, नहीं है सचिन पायलट और हम में अब कोई भी मतभेद हो। आपको बताते चले अशोक गहलोत का कहना है कि अब फाइनली हम लोगों में सुलह हो चुकी है, हमारे जो भी मैटर थे हमने आपस में बैठकर उसको सुलझा लिए, अब कोई भी किसी पर उंगली नहीं उठाएगा।
यही नहीं, अशोक गहलोत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि मीडिया इस चीज को हवा देती है और मीडिया जानबूझकर इस चीज को जो है यहाँ पर बढ़ावा देने का काम करती है। आपको बताते चले दोस्तों, अशोक गहलोत ने साफ कहा कि फिलहाल ये जो भी कुछ हुआ इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है, जो ज्यादातर छोटी खबरों को बड़ा बनाकर फैलाती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मुद्दे को बीजेपी हवा दिलवाती है मीडिया से, ताकि ये मुद्दा हवा में बना रहे और इससे कांग्रेस को नुकसान हो। लेकिन देखा जाए, जो सर्वे बताता है वो सर्वे में साफ बताया गया है कि सचिन पायलट के बागीपन से भी अशोक गहलोत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको बताते चले सर्वे यही बताता है कि कांग्रेस की प्रचंड जीत हो रही है। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल कांग्रेस बहुत चालाक हो गई है। पहले कांग्रेस सर्वे नहीं कराती थी, लेकिन अब कांग्रेस ने खुद का भी सर्वे जो है चालू कर रखा है। ऐसे में कांग्रेस ने, आपको बताते चले, जो है 2 सर्वे कराए थे, एक मध्य प्रदेश में और एक राजस्थान में। दोनों ही सर्वे में कांग्रेस की ही सरकार वापसी कर रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी हो या तमाम बीजेपी के वो लोग, उन्होंने सोच लिया है कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है और किस मुद्दों पर जो है हमें सरकार को घेरने का काम करना है। तो ये तो साफ हो गया दोस्तों कि फिलहाल इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस वापसी करेगी, महंगाई, गरीबी और खास कर ओल्ड पेंशन योजना। जी हाँ, ओल्ड पेंशन योजना पर तकरार बीजेपी और कांग्रेस में जारी रहती है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री की गलती की वजह से हुआ ट्रेन हादसा। आपको बताते चले, ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री ये फैसला बहुत पहले ले लेते, जिसमें जो सुरक्षा कवच की बात की जा रही थी दोस्तों ट्रेन में, अगर वो फैसला ले लिया गया होता तो इन लाखों लोग, हजारों लोगों की जान बच जाती। दरअसल आपको बताते दोस्तों, 288 लोग उसमें मारे गए हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ऐसे में दोस्तों ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल सरकार की जो नाकामियां हैं वो जनता के सामने आ चुकी हैं। आप समझिए, ट्रेन जिसमें सबसे ज्यादा यात्री सफर करते हैं, उस चीज पर ही अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो लोग ट्रेन में बैठने से भी डरने लगेंगे। और डरने क्या लगेंगे, मुझे तो लगता है डरने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो कि ट्रेन का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को छोटा मुद्दा बनाया गया है और सरकार ने जानबूझकर इन चीजों को बढ़ावा दे रखा है। लेकिन मुझे एक चीज तो समझ में आ गई है दोस्तों, कि इस वक्त जो सबसे मेन मुद्दा है वो सरकार ने लोगों को भुलाने का काम किया है और वही मुद्दा दोस्तों सरकार के गले की हड्डी भी बनेगा। प्रधानमंत्री चाहे कितनी ही इधर उधर की बातें कर ले, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि जनता इन मुद्दों से भटकने वाली नहीं है। जनता जानती है कि इन मुद्दों पर सरकार को हमें घेरना है। दरअसल आप भी जानते हैं कि फिलहाल ये मुद्दे बहुत जरूरी हैं दोस्तों, और ऐसे में अब की बार जो सरकार है वो पूरी तरीके से लोगों के निशाने पर आ गई है। ऐसा में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती अभी से शुरू हो चुकी है, क्योंकि विपक्ष लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और तमाम वो मुद्दे दोस्तों जो कहीं ना कहीं सरकार को बताना चाहिए जनता को, लेकिन जनता इसका जवाब नहीं दे रही है और यही कारण है जो इन सवालों पर अब सरकार बीजेपी घिरी हुई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले उत्तर प्रदेश में नहीं बची अब कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में हुई कानून व्यवस्था बर्बाद। आपको बताते चले दोस्तों, जो है मुख्तार अंसारी के करीबी शूटर का कोर्ट में जो है एनकाउंटर कर दिया गया। गुंडों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करी और जो है मुख्तार अंसारी के शूटर को उड़ा डाला। सवाल ये उठता है दोस्तों कि इतनी सारी पुलिस कस्टडी, इतनी सारी आप समझिए सेफ्टी के बीच में अदालत के अंदर घुसकर कोई किसी को कैसे मार सकता है, और अगर मार सकता है तो फिर ये तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त जो भी चल रहा है, खास करके जो चीजें हो रही हैं, फिर कानून व्यवस्था नहीं बची उत्तर प्रदेश में। ये 101% सच है, क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था चाक चौबंद है, दूसरी तरफ आप इन्हीं चीजों को नजरअंदाज कर रहे हो जो हो रही हैं। और इस बात को कौन झुठला सकता है कि सबके सामने उस व्यक्ति ने कोर्ट में गोली चलाई और जो मुख्तार अंसारी का शूटर बताया जाता है जिसे, उसको भून दिया गया। कोर्ट देखता रहा, पुलिस खड़ी भी देखती रही। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही जो है अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद का एनकाउंटर कर दिया गया था गुंडों द्वारा। गुंडों ने जो है ताबड़तोड़ फायरिंग की थी जिसमें उन दोनों की मौत हो गई थी और पुलिस मूर्खों की तरह खड़ी भी देख रही थी, इधर उधर भाग रही थी। सवाल ये है दोस्तों
अखिलेश ने सवाल उठाया है कि ये क्या जानबूझ के हो रहा है या फिर सरकार ने खुद ही ने कह रखा है कि जाओ जिसको जैसे मारना है मारो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और मेरी जहां तक सोच जाती है दोस्तों वो यही है जो अखिलेश ने कहा है कि जाओ जिसको मारना है मारो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि इनके इनकाउंटर जानबूझ के करवाए जाते हैं सरकार द्वारा, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी सरकार बीजेपी की ये सवाल पूछने वाला कोई है नहीं। इन्हें डर लगता है कि बाद में कहीं वो हमसे बदला ना ले, इसीलिए सरकार उनको खत्म ही करा देती है। और यही कारण है दोस्तों जो इनकाउंटर जो हो रहा है इस पर लगातार सवाल उठ रहा है, चाहे बीजेपी हो या विपक्ष के तमाम नेता हो इस चीज पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी के ऊपर इसलिए सवाल उठ रहा है कि अखिलेश ने बीजेपी को भांप लिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मनीष सिसोदिया को याद कर भावुक हो गए थे जो है अरविंद केजरीवाल। अब संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। आपको बता दें संजय सिंह ने कहा कि इस देश के इस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने रुलाया है। यही नहीं, जो मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बंद है उनको जानबूझकर टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया दिल्ली के बच्चों को पढ़ाने का, अच्छी शिक्षा देने का, और ये बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपको बताते चले संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल किसी भी तरीके से मनीष सिसोदिया को बाहर निकालेंगे और सच्चाई की ही जीत होगी। आपको बताता चलूं दोस्तों इन दिनों अरविंद केजरीवाल बीजेपी और एलजी में आपस में भिड़ंत हो रही है। अध्यादेश कानून को लेकर भी केजरीवाल ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस कानून को हम राज्यसभा में किसी भी हाल में जो पास नहीं होने देंगे। आपको बताते चले दोस्तों राज्यसभा में नंबरों का खेल है। नंबरों का खेल मतलब कांग्रेस की जो वो है सपोर्ट वो चाहिए रहेगा आम आदमी पार्टी को, तभी वो इस कानून को फेल करवा सकती है। अगर कांग्रेस ने साथ नहीं दिया आम आदमी पार्टी का तो बीजेपी अपना ये कानून पास करा लेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस इस कानून को पास नहीं होने देगी, साथ दे सकती है। 50-50 चांस है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई कानून आता था तो केजरीवाल उसको सपोर्ट कर देते थे बीजेपी को, इसीलिए कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी से चिड़ी हुई है। और ये सवाल भी उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है आज खुद मदद मांग रहा है, लेकिन जब कांग्रेस को मदद की जरूरत होती थी तो अरविंद केजरीवाल बीजेपी का साथ दे दिया करते थे। यही नहीं दोस्तों, एनआरसी के वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने कई बार बीजेपी का साथ दिया और इसी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी से नाराज है। अब एक चीज तो साबित हो चुकी है कि फिलहाल देश की जो राजनीति है दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं बड़े बदलाव की जरूरत है। एक ऐसी सरकार जो रातों रात कानून ला रही है इसको हटाना होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले विपक्षी एकता की तारीख तय है अब नहीं टलेगी। आपको बताते चले तेजस्वी यादव का कहना है विपक्षी एकता की जो सब लोग संगठन इकट्ठे होंगे, जो विपक्षी एकता की बात होने वाली है पटना में वो आपके होके रहेगी। तेजस्वी यादव ने कहा पिछली बार कुछ लोगों के पास टाइम नहीं था इसलिए हम बात नहीं कर पाए, लेकिन अब की बार जो है वो बात इस पर होकर रहेगी। आपको बताते चले दोस्तों इस बार बताया जा रहा है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ हो गई हैं। ऐसे में दोस्तों एक चीज तो साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी देश में जो नफरत फैलाने का काम कर रही है उसको कहीं ना कहीं विपक्षी एकता ही खत्म करेगी। क्योंकि हम आपको बताते चले विपक्षी एकता में अनेकता छुपी यानी कि ताकत है। ऐसे में ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और इस देश में दोस्तों जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है वो तो आपने देख ही लिया है। तो ये कहना भी सही नहीं होगा, तो गलत नहीं होगा कि फिलहाल लोकतंत्र कमजोर होता चला जा रहा है और बीजेपी उस लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो ये साफ हो गया कि विपक्ष की बैठक जो है दोस्तों पटना में होगी और पटना में ही जो है यहाँ पर विपक्ष इस चीज को जितने भी पार्टी के बड़े नेता और सब इसमें शामिल होने वाले हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करने पर जमकर भड़कती हुई नजर आई ममता बनर्जी। बोले कभी पहलवानों के ऊपर अत्याचार कभी किसानों के ऊपर अत्याचार, ये सरकार नहीं है बल्कि ये पूंजीपतियों की सरकार चल रही है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को घसीटते हुए किया कि बीजेपी किसी की नहीं है, ये अमीरों की सरकार है, ये किसानों को मारती है, गरीबों को मारती है और खुद दोस्तों आप समझिए फायदे में रहती है। समझ में ये नहीं आता दोस्तों कि बीजेपी इस वक्त जो कर रही है इसका इस चीज को क्या बोला जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है दोहरा चरित्र ही बोला जाएगा। ऐसे जो बीजेपी कर रही है दोस्तों मेरी और आपकी सोच से बहुत परे हो चुका है और यकीन मानिए ये चीज समझ में ना मेरे आएगी ना आपके आएगी, क्योंकि आप खुद ही नहीं समझ पा रहे होगे चल क्या रहा बीजेपी के दिमाग में, बीजेपी करना क्या चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र से तो पहले ही खेल रही थी,
अब किसानों से भी खेल रही है।